एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ खुश रहना चाहिए, हमेशा मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए और अपने कार्य को सतत रूप से ईमानदारी से करते रहना चाहिए, तभी तो लक्ष्य हासिल करेंगे अपना। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 के बारे में, और ये भाग 5 के अध्याय 1 के तहत लास्ट है। ठीक है, लास्ट 2 आर्टिकल हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 2 संसद के बारे में। क्लियर? ये हम बात कर रहे थे। अध्याय 1 में क्या था? कार्यपालिका। अध्याय 2 में क्या है? संसद अर्थात विधायिका। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77 क्या कहता है। भारत सरकार के कार्य का संचालन, यानी कि जो भारत सरकार का कार्य का संचालन है, भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के कार्य के संचालन के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 77 में। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है ये कि भारत सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है? तो कौन सा है? 77। अब देखो इसके अंदर क्या कहा गया है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी, यानी कि आप कोई कार्यवाही करता है, वो प्रधानमंत्री जी करे, कोई कैबिनेट मंत्री करे, कोई भी करे, परंतु वो नाम के किससे की जाएगी? नाम से की जाएगी, राष्ट्रपति जी के नाम से ही की जाएगी वो सारी कार्यवाही। क्लियर है? सारी कार्यवाही राष्ट्रपति जी के नाम से ही की जाएगी। जो भी आप हस्ताक्षर करते हैं, किसी भी देश के साथ कोई समझौता करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं भारत सरकार का, जो भी कार्य किया जाता है भारत सरकार को, सब राष्ट्रपति जी के नाम से किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है तो बिल्कुल ये बात किस आर्टिकल में है कि सारे कार्यवाही भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी, यानी कि जो भी कार्यवाही की किसने भी हो, यही कही जाएगी कि राष्ट्रपति के नाम से हुई है। क्लियर? तो ये बात किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 77। देखिए, हमने ऊपर से तो पढ़ लिया होता है कि हम अनुच्छेद 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अब जो इसके अंदर से बातें, अगर उनसे बातें पूछ ली जाएंगी तब कैसे आप जवाब देंगे? क्योंकि हम ऊपर से पढ़ लेते हैं जल्दी की वजह से, कि जल्दी हो, आराम से, बस ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अगर आपसे पूछ लिया कि कार्यपालिका की या भारत सरकार की सारी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी या की हुई समझी जाएगी, वो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो अनुच्छेद 77 में। परंतु उसके अंदर बोला गया है ना, उसका जो पूरा हेडलाइन है वो तो ये है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, तो इसलिए अंदर का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। यानी कि ये बात ऑल ओवर कही हुई है कि राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से जो भी आदेश, प्रमाण, जो भी प्रमाणित किया जाएगा, जो भी कार्य किया जाएगा, उस पर इस तरीके की कोई उंगली नहीं उठा सकते कि ये राष्ट्रपति जी के द्वारा, क्या कि इस आधार पर प्रश्नगत, यानी कि प्रश्नगत क्वेश्चन, उंगली नहीं उठा सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। किस आधार पर? कि इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। और हो सकता है कोई ये कह दे जाकर कि नाम, यहाँ पे तो अनुच्छेद 77 में ये लिखा हुआ है कि सारे कार्य राष्ट्रपति जी के नाम के द्वारा किए जाएंगे या राष्ट्रपति जी आदेश पारित करके किए जाएंगे, परंतु ये कार्य तो कैबिनेट मंत्री ने किया है या प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। फिर इस पे कैसे कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखित है, या फिर राष्ट्रपति जी की अनुमति कैसे है इस पर? राष्ट्रपति जी के नाम से क्यों कर रहे हैं? ये कर तो प्रधानमंत्री रहे हैं, क्यों कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के नाम से? तो ये बात कह दी गई है कि करे कार्य को कोई भी, परंतु जो नाम लिखित है कि नाम राष्ट्रपति जी के नाम से ही
कार्य किया जाएगा और साथ ही साथ उस पर कोई भी वाद विवाद नहीं उठाया जाएगा, कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा उस पर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब जगह राष्ट्रपति जी को जाने का समय हो, वो हर काम को कर सकें। उनके कार्य को हेल्प करने के लिए ही तो प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सारे। ये बात भी आपको इसी आर्टिकल में पता चल जाएगी। तो इस की वजह से ये बात कह दी गई है कि राष्ट्रपति जी के नाम से किया जाएगा, करेगा कोई भी। कई बार होता नहीं है, घर में 3-4 कार्ड आ जाते हैं शादियों के, वो आते किस वजह से हैं? वो आते तो आपके फादर का नाम डलकर ही है ना, परंतु क्या होता है कि अब फादर एक है, वो सभी जगह नहीं जा सकते और जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि भाई अपने घर बुलाना है तो जाना भी पड़ेगा। जब हम समाज में जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तभी तो कल को कोई हमारे घर पे कार्य होगा, कोई फंक्शन होगा तो कोई आ सकता है। यही चीज़ होती है, हम जाते इसलिए कि तब हम अपने घर कोई कार्य कर रहे हैं, तब हमारे घर पे कोई आए। तो अगर 2-3-4 शादी के कार्ड्स आ गए, इन्विटेशन आ गए, ये शादी के कार्ड है, कोई भी इन्विटेशन है, आते आपके फादर के नाम से ही हैं, परंतु कई बार क्या होता है, फादर कहते हैं ठीक है बेटा मैं यहाँ मैं चला जाऊँगा, यहाँ आप चले जाना। तो कार्य किसका संपादन कर रहे हैं, वो नाम किसका चल रहा है, उन्हीं के नाम से कर रहे हैं ना भाई। आपके नाम से तो अभी आया नहीं है, ऐसा नहीं है आपके फ्रेंड की शादी है, सारे फादर के नाम से कार्ड्स आए हुए हैं। तो यही बात है। अब कई बार ऐसा होता है फादर के 3-4 काम होते हैं, 10 काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सारे काम नहीं कर सकते। घर में बड़े बच्चे हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये आप कर लेना, ये आप कर लेना, ये आप कर लेना। कहते हैं ना अब बच्चे बड़े हो गए, अब तो कार्य में हेल्प करेंगे। तो राष्ट्रपति जी को भी इसी तरीके से बड़े बच्चे मिलते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये सारे इनका कार्य ही क्या होता है, राष्ट्रपति जी के कार्य को देखना, हेल्प करना। तो यहाँ पर यही बात की गई है, सारे कार्य जो किए जाएंगे वो राष्ट्रपति जी के द्वारा किए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उन पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। क्लियर। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जी नियम बनाएंगे, भारत सरकार का जो कार्य अधिक सुविधापूर्वक हो सके, तो इसके लिए नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएंगे। साथ ही मंत्रियों में कार्य के आवंटन का नियम कौन बनाएगा कि ये कार्य इस मंत्री का है, ये कार्य इस मंत्री का है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग मंत्री होते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि एक मंत्रियों को 2-3 मंत्रालयों का भार भी दे दिया जाता है। तो वो नियम कौन बनाएगा, वो राष्ट्रपति जी बनाएंगे, ये बात कहा गया है। परंतु अगर रियलिटी में देखते हैं आप तो वो सलाह से ही बनाते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से ही कार्य करते हैं। क्लियर। अनुच्छेद 78 क्या कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अच्छा, यहाँ पे एक 4th लिखा गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, निर्सित है ये भाग, इसलिए फिर भी मैंने डाल दिया कि पहले 4 थे, अब 3 ही बात की गई हैं, 3 बात की गई हैं। पहला ये तीनों बात मैंने आपको बता दी। आप देखते हैं आर्टिकल 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मैंने आपको क्या कहा कि हेल्प के लिए होते हैं कैबिनेट। हाँ, रियलिटी ये है हमारे देश में कि अगर रियलिटी देखें तो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। रियलिटी में जो पावर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, उनकी कैबिनेट मिनिस्टर के हाथ में, और कैबिनेट मिनिस्टर के हेड प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्हीं के हाथ में है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 78 क्या कहता है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। यहाँ पे प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बात की गई है कि वो राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या होगा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। यानी कि क्या कहा गया है, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उन सब के बारे में सूचना देना राष्ट्रपति जी को किसका कार्य है, प्रधानमंत्री का कार्य है। तो आप कह सकते हैं कि मीडिएटर का काम करते हैं, सूचना पहुंचाने का भी काम करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। तो क्लियर ये बात की गई है कि जो भी कार्य, जो भी आदेश, जो भी निर्देश, जो भी विधि, जो भी कार्य किया जा रहा है मंत्री परिषद के द्वारा, जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है, कार्यकलाप, जो भी प्रशासन में, कार्यपालिका में जो भी कार्य प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में जानकारी राष्ट्रपति जी को कौन पहुंचाएगा, वो पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री जी। ये बात कही गई है यहाँ पर। क्लियर।
संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। क्या कहा गया है कि पहले में तो ये बता दिया है कि वो उनको देनी है, परंतु अगर कुछ राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मुझे ये जानकारी चाहिए, किसी विषय पर और जानकारी मांगते हैं, तो वो अगर राष्ट्रपति जी कोई जानकारी मांगते हैं तो भी प्रधानमंत्री जी को देनी होगी। ऐसा नहीं है कि बस जो प्रधानमंत्री जी ने चाहा कि बस हाँ ठीक है ये ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं वहाँ पर जाके दे दिया, बता दिया राष्ट्रपति जी के पास, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि राष्ट्रपति जी अगर अपनी तरफ से भी कुछ जानकारी मांगना चाहते हैं तो वो मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं, और प्रधानमंत्री जी को वो देनी पड़ेगी। तो यही बात इसमें कही गई है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। क्लियर है? क्योंकि हो सकता है उनको ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं बताई गई है और उनके आंखों के सामने वो चीज़ आए, तब क्या होगा? तो वो कहेंगे हाँ ठीक है भाई इस पर मुझे जानकारी नहीं मिली, मैं मांग लेता हूँ। तो जानकारी मांगे तो वो जानकारी वो दे, ये बात कही गई है इसमें। क्लियर? किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। क्या कहा गया है? दोबारा देखिए, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, यानी कि निश्चय कर लिया है, कोई निर्णय ले लिया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। किसी एक मंत्री ने तो उस पर विनिश्चय कर लिया है, निश्चय ले लिया है, अपनी बात कह दी है, रख दी है, परंतु जो पूरी कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, उसने उस पर विचार नहीं किया है। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी एक के कहने से कोई काम नहीं होता, आप समूह में काम करते हैं। लोकतंत्र में कैबिनेट है, मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री भी अकेला कार्य नहीं करते, वो भी अपनी मंत्रिपरिषद कैबिनेट की सलाह से कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई एक बात कह दी बस, नहीं, वो पहले सलाह करेंगे तभी कोई काम होगा। तो एक मंत्री ने तो निश्चय कर लिया परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तब क्या होगा? राष्ट्रपति जी द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति जी ये आशा करेंगे, ये कहेंगे कि मंत्रिपरिषद के सामने, उनके समक्ष मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखें। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ पर अच्छा डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा निकल कर नहीं आएगा। क्योंकि किसी एक ने कोई बात कह दी और उसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे? किसी भी चीज़ को, अगर नीति को, किसी भी कार्य को अच्छा रूप देना है, बेहतरीन संचालन करना है, उसका ऐसा लगना है, आप सोचते हैं कि ये जो नीति हम बना रहे हैं ये बहुत अच्छी हो, अच्छा वर्क करे, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको डिबेट और डिस्कशन करना चाहिए कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरा महीने 2 महीने निकाल रहे हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पे कि हाँ हम इसके बारे में सबसे विचार पूछेंगे। इससे क्या होगा? उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी जो आपको नहीं दिखाई दे रहे वो भी निकल कर आएंगे, जिन्हें आप ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नीति को, कार्य को। अगर हम डिबेट डिस्कशन नहीं करेंगे, किसी से पूछेंगे ही नहीं, सिर्फ अपनी चलाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें कितनी कमियां और कितनी खामियां हैं? क्योंकि ये बात ठीक है कि हम अपनी खामियां, अपनी कमियां अपने आप कैसे देख सकते हैं? हमें सामने वाला ही बताएगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, और हो सकता है उसके बारे में हमें और ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो अगर चीज़ें आपने वो सारी उसमें इंक्लूड कर रखी हैं तो कोई बात ही नहीं है, सब अच्छी ही कहेंगे। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो आपको बताएंगे और फिर आप उन कमियों को सुधार कर उस पर वर्क कर सकते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे पूछकर डिस्कशन कर कर ही कोई कार्य किया जाता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अध्याय 2 शुरू करेंगे, भाग 5 का अध्याय 2, और है क्या उसमें? संसद के बारे में। चलिए आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।